कोमल तुम यहाँ पे? सचिन, क्या हो रहा है ये सब? और कौन है ये? कोमल यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये मेरी दोस्त है बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये सिर्फ दोस्त है तुम्हारी? तो तुम्हारी ये दोस्त बिस्तर पे क्या कर रही है यहाँ पे? कोमल मेरी बात समझो, वैसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। हम बस नॉर्मली फ्रेंड्स से बैठे हुए थे, बस बात कर रहे थे और कुछ भी नहीं। बस सचिन, मुझे और कुछ नहीं सुनना और ना ही तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन सुननी है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे, वो भी इस तरीके से। हाँ कोमल, तुम ठीक कह रही हो। आई एक्सेप्ट कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा था, इससे मिल रहा था और तुम पे चीट कर रहा था। आई एम रियली सॉरी। मैंने कभी तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था सचिन कि तुम मुझ पे चीट करोगे। सीरियसली? हाँ कोमल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कि मैंने बहुत गलत किया। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और उसके बाद भी मैंने ये सब किया तुम्हारी पीठ पीछे। एंड आई नो इस सब के बाद तुम मुझे बिल्कुल माफ़ नहीं करोगी और मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। सो इट्स फाइन, अगर तुमको ब्रेकअप करना है तो हम कर लेते हैं ब्रेकअप, क्योंकि ये सब के बाद तुम मेरे साथ बिल्कुल नहीं रहोगे, तो तुम जा सकती हो। अरे पागल है क्या तू? एक बार सोच ज़रा, ये लड़का कितना अमीर है। अगर ये हाथ से चला गया तो फिर और कुछ अच्छा नहीं मिल पाएगा कभी भी। और वैसे भी क्या हो गया अगर एक दो अफेयर और हो तो? आजकल के मॉडर्न ज़माने में ये सब तो चलता है। ये गलती मत कर कोमल। कोमल इतना क्या सोच रही हो तुम? ठीक है, मैंने मान ली अपनी गलती, और अच्छा ये रहेगा कि लीव मी, छोड़ दो मुझे, कर लो मुझसे ब्रेकअप। अरे नहीं सचिन, माना कि तुमसे गलती हुई है, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो इस सब के बाद भी तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करोगी? हाँ, इट्स फाइन। आई मीन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी हम लोग तो मॉडर्न ज़माने के हैं ना। पुराने ज़माने में होती थी ये सारी चीज़ें कि एक गर्लफ्रेंड है, उसी के साथ रहना है, शादी, बच्चे, सब कुछ। बट आजकल तो सब चलता है। और वैसे भी तुम इतने हॉट हो, हैंडसम हो, अमीर हो, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। तो अगर तुम्हें ऐसे 3-4 अफेयर और रखने हैं ना तो तुम रख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट माइंड। कोमल यार वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी सोच तो काफी मॉडर्न है। मतलब तुम्हारे हिसाब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, उसके बाद ही मेरे 3-4 अफेयर रहे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए सब नॉर्मल है। अरे हाँ सचिन, मैंने बोला तो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम दोनों साथ में घूमें फिरें, बस यही चाहती हूँ मैं। सही कह रही हो तुम्हें की प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तो उसको होती है जिसको प्यार होता है, सच्चा वाला, दिल से, अपने पार्टनर के लिए। और जिसको ना प्यार होता है वो कभी भी अपने पार्टनर को शेयर नहीं कर सकता। जो उसका है वो उसका ही होता है सिर्फ। और तुमको प्यार है, पर मेरे लिए नहीं, मेरे पैसों के लिए, ये लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए, दिखावटी दुनिया के लिए, शो ऑफ के लिए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? नहीं सचिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं प्यार करती हूँ तुमसे, और इस चीज को मैंने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। और वैसे भी अगर मैं तुम्हारी खुशियों में खुश नहीं होंगी तो फिर वो तो सही नहीं होगा ना। बस कोमल बस, मैं समझ गया हूँ, मैं सब कुछ सही से समझ चुका हूँ कि तुमको मुझसे कोई प्यार नहीं है। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि कोमल तुझसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ पैसों के पीछे है, गोल्ड डिगर है, पर मैंने उन पर ट्रस्ट नहीं किया। बट आई थॉट कि उन्हें टेस्ट दिया जाए तुम्हारा, तो इसलिए हमने मिलकर एक प्लान किया, ऐसा कुछ जिससे तुम्हारी असलियत सामने आ सके। एंड सी, सामने आ गई कि तुम एक गोल्ड डिगर हो। तुमको मुझसे कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई केयर नहीं है। सचिन देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोमल अब इस सबका कोई फायदा नहीं है। तुमसे मुझे प्यार है, और मैं प्यार में अंधा नहीं हूं जो किसी सामने हो और मैं पहचान ना सकूं। तुम्हारा बहुत हो गया, एंड इसे ना खत्म करते हैं जो भी हमारे बीच में। सो प्लीज यू कैन लीव। सचिन देखो, मेरी बात सुनो। मैं प्लीज, अच्छा रहेगा तुम ऐसे चले जाओ। थैंक यू सो मच प्रीत, इन सब में मेरी हेल्प करने के लिए, वरना मैं आगे भी धोखे में ही रहता। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं सचिन, फ्रेंड्स होते किस लिए। ठीक है चलो, आई विल ड्रॉप यू।